जयपुर में घुमंतू समाज के हक और अधिकार के लिए चल रहा भूख हड़ताल अब परवान पर है। आज 26 जनवरी के दिन भूख हड़ताल में घुमंतू समाज के पंच पटेलों ने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वाले प्रमुख लोगों में बिशन बावरी, बावरी समाज के नेता और अधिवक्ता सोमराज, भजनलाल और अन्य रोडी देवी एवं अन्य नेता प्रमुख रहे। और यह आगे बढ़ता जा रहा है। भूख हड़ताल उसी स्थान पर चालू है, चलता रहेगा। इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए लगभग 30 जिलों से भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी तथा घुमंतू समाज, अर्ध घुमंतू समाज, विमुक्त समाज के पंच पटेल कार्यकर्ता पहुंचे और आज 26 जनवरी को एक रैली भी निकाली गई और इसे व्यापक बनाते हुए अन्य इलाकों में भी फैलाया गया। लिहाजा अगले मंगलवार को इसी जगह पर फिर से महामंथन होगा। तब तक यह भूख हड़ताल जारी है क्योंकि अभी तक नगर निगम और जेडीए प्रशासन झुका नहीं है। हालांकि लिखित में आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अतिक्रमण वैसे के वैसे ही है और घुमंतू समाज की बस्ती के बीचों बीच अवैध रूप से खड़ा मस्जिद उस अतिक्रमण की बानगी है जिसे तोड़ा नहीं जा रहा है। दिन भर चले कार्यक्रम की थोड़ी थोड़ी कवरेज हम आपको भेजते रहेंगे। बाहर से आने वाले लोगों को चरागाह में दिए गए आदेश की प्रतियां दी गई और वे खुशी खुशी लौटे और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हर हाल में जो सरकार के पट्टे देने के आदेश हैं उसे प्राप्त करके रहेंगे। इस आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं बिशन बावरी, अंतरनाथ सपेरा, रोडी देवी, अधिवक्ता सोमराज एवं अन्य लोगों का होप फाउंडेशन द्वारा श्री राम लला की तस्वीर देकर सम्मान किया गया। यह सम्मान उन वीरों का है जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। चूँकि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने कहा है कि इसके पदाधिकारी और समर्थक कभी किसी राजनीतिक दल के न तो सदस्य बनेंगे, ना ही किसी प्रकार का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति के चलते हम हमेशा पीछे रहे हैं। कांग्रेस अगर हमारे लिए अच्छा करती है तो बीजेपी के लोग उसे बुरा कहते हैं, बीजेपी अच्छा करती है तो कांग्रेस के लोग उसे बुरा कहते हैं। लिहाजा हम इन सब बुराइयों से अलग हटकर जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की तारीफ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने 17,000 से अधिक पट्टे घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति समाज के लिए अलग से आदेश देकर दिया है और चरागाह में भी पट्टे देने के आदेश दे दिए हैं। ये संघर्ष चरागाह में पट्टे देने में आ रही, पट्टे प्राप्त करने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए है, न कि विरोध प्रकट करने के लिए। इसलिए लोग आ रहे हैं, हम उनका नाम लिख रहे हैं, रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर करवा रहे हैं ताकि उनके लिए हम आगे लड़ सकें, उनके लिए अधिकारियों को पाबंद कर सकें। अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो फिर हम बड़ी ज़ोरदार तरीके की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक इस बस्ती की लगभग 600 करोड़ की ज़मीन जो भूमाफियाओं ने दबा ली है उसे छुड़ाकर इनको नहीं लौटा दिया जाए। लिहाजा हम जीत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। सरकार ने लिखित में दे दिया है कि यहाँ भूमाफिया की कोई ज़मीन नहीं है। अब नगर निगम की बारी है। 2 दिन में अगर नगर निगम नहीं मानता है तो नगर निगम के महापौर और नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पुतलों को भी घटनास्थल पर फांसी दे दी जाएगी। हम ये संघर्ष, आंदोलन, भूख हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। लिहाजा यह पहली कड़ी इस महाअभियान की आपको भेज रहे हैं। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, समय का अभाव है, धीरे धीरे हम आपको भेजते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को आगे भी भेजें। अगले मंगलवार यानी आज 4 फरवरी को जयपुर में फिर से मंथन होगा। इस बार भी मंथन में हमने दूर से जिनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं उनको पट्टे दिलाने की दिशा में एप्लीकेशन तैयार की, रजिस्टर में उनके साइन करवाए और अब पत्र लिखे जाएंगे। चूँकि हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने देखा है, हमारी कार्यप्रणाली भी लोगों ने देखी है। हम तरीके से काम कर रहे हैं।
आंदोलन करना हमारा मकसद नहीं है। हाँ, भूख हड़ताल ज़रूर यहाँ चल रहा है, वह तब तक चलता रहेगा जब तक भूमाफियाओं को उनकी कारगुजारी का बदला नहीं मिल जाता। यहाँ करोड़ों रुपए की भूमि लोगों ने बेच दी है और समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। उस जागरण की दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा पहली कड़ी में एक जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो खुद वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो समाज की सेवा में, समाज की क्रांति में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, वह हम आपको पेश कर रहे हैं। वह क्या कहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कष्ट क्यों आता है, घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त समाज हमेशा कष्टों में घिरा क्यों रहता है, उसके कारण पर चर्चा कर रहे हैं। पहली कड़ी में पेश है, यह उनकी जो बात समाज के लिए कही गई है। ध्यान रहे, धरना उसी स्थान पर चल रहा है, भूख हड़ताल उसी स्थान पर, सपेरों की ढाणी, गोनेर रोड, ज्ञानदीप कॉलेज के पास, माता रानी मंदिर के सामने ही, मंदिर के आंगन में वह भूख हड़ताल अभी भी जारी है, जो 6 जनवरी को शुरू हुई थी और आज 27 जनवरी है। तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार झुक नहीं जाती। बने रहिए और लोग जुड़ रहे हैं, और भी बस्तियां जुड़ रही है, पूरे गांव ढाणी ढाणी से इस नई क्रांति में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। नहीं आ पाते हैं तो कम से कम इस वीडियो को दूसरे समाज के लोगों को भेजें। गरीब असहाय लोगों की मदद होगी, एक दिशा उनको मिलेगी। आप हमारे प्रयासों को उन तक पहुंचाकर इस आंदोलन के सहयोगी बन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि इसमें आप लोगों की खबरें लगातार आ रही है, जानकारियां सारी आ रही हैं। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम धीरज शर्मा है। मैं एक समाज सेवा में करीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ। एनजीओ में लाइन में काम किया है। वर्तमान में मैं एक वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा हूँ, जिसमें हम बेसहारा, बेघर, विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे लोगों को रहना, खाना प्लस मेडिसिन सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मेरा कच्ची बस्तियों में कई सालों से काम किया है, जिसमें हम एजुकेशन देते हैं। जैसे आज इस कच्ची बस्ती के लिए अम्मा जी से बात हुई थी, अनिल जी से बात हुई थी। यहाँ के बच्चों को निःशुल्क, जिसमें मेरा टीचर रहेगा, हम सभी स्टेशनरी वगैरह जो भी उनको, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा नीड है। अगर आपको किसी भी चेंज करना है ना, अगर मैं एक कहावत है, अगर मैं भूखा हूँ तो एक समय का अगर मैंने भोजन दिया तो मैंने आपको एक समय की केवल भूख शांत कर दी। अगर मैंने आपको कई रोजगार के साथ में कनेक्ट कर दिया तो मैंने आपको पूरा जीवन चेंज कर दिया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आज की डेट में, कि आपको शिक्षा से कनेक्ट करना चाहिए। आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी, जैसे हम बैठे हुए 50-60 साल सबकी है। आप अपने बच्चों की जिंदगी चेंज करने के लिए उनको एजुकेशन देना बहुत मस्ट है, जिससे सरकार की योजना हुई, चाहे सरकार के कोई भी कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, उनको कैसे अवेयरनेस हो। आज आपकी कच्ची बस्ती में 2 से 3 ही पढ़े लिखे हैं, ना तो वो कुछ पढ़ पाते हैं, ना कुछ पढ़ता है। जो बोलते हैं चाहे अदर कास्ट